So hey guys, welcome back to the Genji classes. So guys, let's start. So what we provide the classes from just a second guys. Yeah, we provide the classes from 6 to 12. So guys, we are mainly dealing with the science and the commerce stream. So this is the contact number given and this is the scanner if you want to scan for the demo classes. So you can go here. And where we teach guys, we teach inside the AKS Academy, which is near to Marish Day School and Oxford High School. So AKS Academy near Marish Day School, right? Also near the Indus Nursing Home. So we have two branches. Okay, so you can contact here for the classes if you want to enroll for the classes for offline. And this is the first demo class, guys. This is the first demo class for commerce subject for class 12 ISC. So let's come to the chapter 1, that is nothing but a business environment. So guys, what is business environment? And this is the first class of commerce ISC class 12th, right? So what is business environment and what are the concepts of business environment? तो गाइस ये business environment होता क्या है और इसका concepts क्या है, ध्यान से आप समझना कि होता क्या ये. तो गाइस यू नो व्हाट इज़ बिजनेस इन्वायरमेंट. देखो जैसे कि सपोज ये बिजनेस है, तो गाइस बिजनेस में ना बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं. इंडिविजुअल्स मतलब बहुत सारा कंपनीज भी हो सकता है, ऐसा पर्सन भी हो सकता है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होता है जैसे कि NGO, ठीक है, बहुत कुछ होता है, राइट. एंड देखो एंड अदर फोर्सेस मतलब गाइस बहुत सारे पॉलिटिकल पावर्स होते हैं, राइट, पॉलिटिक्स एंड सो ऑन, जो कि बिजनेस को डायरेक्टली तो नहीं बट बिजनेस को कैसे इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, राइट. तो गाइस ध्यान से समझना कि व्हाट इज द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट. तो द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स. तो गाइस यहाँ पे क्या रहते हैं, सारे के सारे इंडिविजुअल्स, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस एंड सारे के सारे अदर फोर्सेस मतलब गाइस वैसे फोर्सेस जो कि बिजनेस के बाहर रहते हैं, डेट लाई आउटसाइड अ बिजनेस एंटरप्राइज बट डेट में इन्फ्लुएंस इट्स फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस. गाइस ध्यान से समझो, सपोज ये बिजनेस है, ये पूरा का पूरा सपोज बिजनेस है, बिजनेस के बाहर में पॉलिटिकल पावर्स है, राइट. बहुत सारे बिजनेस के सप्लायर्स होते हैं, बिजनेस के क्या होते हैं सर, कस्टमर्स होते हैं, बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स होते हैं, बिजनेस में इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि बिजनेस के बाहर तो ये लोग सबके सब फंक्शन करते हैं. लेकिन आपको नहीं लगता ये इस बिजनेस को सारे के सारे डायरेक्टली ये लोग इनडायरेक्टली तरीके से इसको इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजंस लेने पे, राइट. अगर मान लो यहाँ पे सप्लायर नहीं रहेगा, सप्लायर अगर सप्लाई नहीं कर पाएगा तो क्या बिजनेस चल पाएगा? क्या पॉलिटिकल पावर्स में जो MLA MP है, सपोज जो MLA है, जो MP है, ये लोग अगर बिजनेस को अगर चलने नहीं देंगे, क्या ये बिजनेस चल पाएगा? राइट, नहीं ना. तो ये चीज़ बोलता है द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स. तो गाइस क्या होता है, सारे के सारे इंडिविजुअल्स रहते हैं, इंस्टीट्यूशंस रहते हैं एंड अदर फोर्सेस रहते हैं जो कि बिजनेस के बाहर रहते हैं, डेट लाई आउटसाइड द बिजनेस एंटरप्राइज बट डेट में इन्फ्लुएंस इज फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस. तो सर वो क्या करते हैं, बिजनेस के जो मतलब बिजनेस जो एंटरप्राइज है ना, उसको सर वो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके फंक्शंस को और उसके परफॉर्मेंस को, ठीक है. तो गाइस आई होप ये क्लियर होगा. जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, सारे के सारे इंडिविजुअल्स रहते हैं, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस रहते हैं और अदर फोर्सेस रहते हैं जो कि बिजनेस के बाहर रहते हैं, लेकिन बिजनेस को लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से उसको इन्फ्लुएंस करते हैं. उसके किसको सर, उसके फंक्शन को, उसके परफॉर्मेंस को, राइट. अब देखो ये सबसे ईजी क्या है, इसका मेन फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. और एक चीज़ गाइस याद रखना, इसमें जो कीवर्ड्स है सर वो क्या है, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस that lies outside the business but which may influence the functioning and performance, right. That is business environment. So what are the main features? I hope it's totally clear. So guys यहाँ पे देखो मेन फीचर्स क्या है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब क्या होता है सर, एक्सटर्नल फोर्सेस ही सर वो फोर्सेस होते हैं जो कि बिजनेस के बाहर रहते हैं, राइट, लेकिन जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं. देखो बिजनेस इन्वायरमेंट इज सम एग्रीगेटिव इन नेचर. एग्रीगेटिव का मतलब पता है क्या होता है गाइस, एग्रीगेटिव का मतलब होता है सम टोटल इन नेचर. किसमें सर, सम टोटल इन नेचर, बिकॉज इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स. ऑल फैक्टर्स मतलब सर कॉम्पिटिटर्स, इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस, ये सब, डेट ओके. एंड एक्सटर्नल फोर्सेस टू अ बिजनेस एंटरप्राइज. तो सर ये सब के सब क्या है सर, एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि बाहर से बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं. जैसे कि MLA MP से हो सकता है. सपोज मेरा एक बिजनेस है, अगर मैं यहाँ पे अगर MLA को अगर मैं पैसा नहीं खिलाऊंगा, क्या आपको लगता है वो चलने देंगे? क्योंकि सर वो उनके एरिया में, राइट. ओके, सपोज मैं सप्लायर्स को मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, ऑन टाइमली पेमेंट नहीं हो रहा है, क्या सर वो अपने जो सप्लाई है, क्या आपने उसके जो गुड्स के, उसके जो पार्ट्स की जो सप्लाई वो मुझे करेंगे? और अगर वो नहीं करते हैं, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि मेरा बिजनेस है, उससे क्या होगा? नहीं सर, ये नहीं बोल सकते. क्यों सर, सर उनका जो सप्लाई ऑफ स्मॉल पार्ट्स है ना, उसकी वजह से मेरा बिजनेस चल पा रहा है, राइट. उसकी वजह से सर हमारा न्यू प्रोडक्ट्स बन पा रहा है.
लेट्स कम टू द जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। तो सर जनरल फोर्सेस क्या होते हैं? सर जनरल फोर्सेस क्या होते हैं सर? इकोनॉमिक फोर्सेस, सोशल फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, दिस ऑल आर नथिंग बट जनरल फोर्सेस। बट व्हाट आर स्पेसिफिक फोर्सेस? स्पेसिफिक फोर्सेस में सर क्या होता है? इन्वेस्टर्स, जो कि सर स्पेसिफिक तरीके से सर वो पैसा लगाते हैं। कस्टमर्स, अगर मान लो आप कोई भी प्रोडक्ट बना दिए हो, उसको प्रोडक्ट को सर कोई किन ही नहीं रहे, तो सर क्या फायदा उस प्रोडक्ट का? कॉम्पिटिटर्स, सर कॉम्पिटिशन अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका मतलब क्या सर? उस प्रोडक्ट का सर कोई डिमांड ही नहीं है मार्केट में, राइट। सप्लायर्स, सर सप्लायर्स के बारे में तो अभी हम लोगों ने बात किया कि अगर सर सप्लायर अगर रॉ मटेरियल्स को सप्लाई नहीं करेगा तो सर बन ही नहीं पाएगा, राइट। अब आते हैं कम्प्लेक्सिटीज पे। सर कम्प्लेक्सिटी सर होता क्या है, ये याद रखना आप। बोलता क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट इज कम्प्लेक्स। सर बिजनेस इन्वायरमेंट सर कम्प्लेक्स क्या है सर? कम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है सर? प्रॉब्लमेटिक। सर क्या होता है सर? एक सेकंड गाइस, बिजनेस इन्वायरमेंट सर क्या है सर? कम्प्लेक्स है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, ये रहा। यस, बिजनेस इन्वायरमेंट सर क्या होता है? कम्प्लेक्स होता है। सर कम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है सर? प्रॉब्लमेटिक। सर प्रॉब्लमेटिक का मतलब क्या होता है? क्योंकि सर इसमें सर सारे के सारे जो एलिमेंट्स है ना, वो सर एक दूसरे से सर इंटर रिलेटेड रहते हैं। कैसे रहते हैं सर? इंटर रिलेटेड, जो कि सर वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। व्हाट इज कम्प्लेक्सिटी? ध्यान से समझो। बिजनेस इन्वायरमेंट सर होते हैं कम्प्लेक्स, क्योंकि सर उसमें सर बहुत सारे सेवरल इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमेशा चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है टू नो द इम्पैक्ट ऑफ सोशल। आप एक बात बताओ, ये जो कोविड-19 जब आने वाला था, क्या सभी को पता था क्या कि बिजनेस स्टार्ट रहेगा, फिर बिजनेस चालू रहेगा, फिर बिजनेस बंद हो जाएगा? नहीं ना सर। तो यही चीज़ बोलता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है सर? कम्प्लेक्स होता है, क्योंकि सर इसमें सर बहुत सारा सेवरल इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स होता है जो कि हमेशा टाइम के साथ चेंज होते रहता है, विच ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग. So, for example, it is difficult to know the impact of economic, social, political, technological, and other forces on changing in the demands of the product or services. सर प्रोडक्ट्स का डिमांड और सर्विसेज का डिमांड, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, आप देखते हो एक चीज़, एक बात बताओ, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ओके, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, इसका सर आप एक चीज़ नोटिस किया हो, जब भी ये कोई सा भी डिसीजन लेता है, इसके वजह से हमारा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, पूरा सर क्रैश हो जाता है, राइट। सर ये क्यों होता है? सर ये होता है सर इकोनॉमिक की वजह से, क्योंकि सर ऑल द वर्ल्ड इकोनॉमी आर इंटर रिलेटेड अमॉन्ग ईच अदर, राइट। दैट इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि सर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं, जो सर एक दूसरे के ऊपर से इस तरीके से वो लोग इंटर रिलेटेड हैं, जिसके वजह से, और वो सर हमेशा चेंज होते रहता है। सो बिजनेस इन्वायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स, राइट। लेट्स कम टू द डायनामिक। डायनामिक का मतलब पता है क्या होता है? कीप्स ऑन चेंजिंग। आप लोगों ने हमेशा पढ़ा होगा बचपन से कि डायनामिक का मतलब होता है कीप्स ऑन चेंजिंग। तो सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीप्स ऑन चेंजिंग? सर बिजनेस सर हमेशा चेंज होते रहता है। आपको आज नहीं पता, आपका बिजनेस सर बहुत ज़्यादा 500 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, राइट। आपको याद है? आपको एक चीज़, तो आपको एक बताओ, एक आप ऐसा एडटेक का नाम बताओ जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। कुछ आपको याद है क्या गाइस? बताओ ना, आपको इस कंपनी के बारे में याद है क्या? बायजूस के बारे में याद है? ये कितना करोड़ों का, मिलियंस का कंपनी था। आपको पता है ये जो फीफा वर्ल्ड कप है ना, इसको सर इसने सर रेस किया था, इसको सर इसने फंड किया था। सोचो, कंपनी आज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों सर? क्योंकि सर बिजनेस जो है ना, सर हमेशा डायनामिक होता है। आप सर कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि बिजनेस में सर कल को चल के सर क्या होने वाला है, क्योंकि सर बिजनेस इज नॉट स्टार्टिंग मतलब सर हमेशा एक जैसा नहीं होता, ये हमेशा सर चेंज होता रहता है। जैसे कि हमारे क्लासेस में हमेशा सर चेंजेस होते रहता है, जैसे कि सर अप्रैल से लेकर के बहुत अच्छा सेशन रहता है टिल जनवरी तक, ठीक है। देन हमेशा सर चेंज होता है, देन अगेन न्यू सेशन, राइट। सर ये तो हमेशा हर एक जगह पे ऐसा सेम होता है, राइट। आपको पता है ना, देयर आर 5 सर के ये साइकिल्स ऑफ बिजनेस, एक्सपेंशन, पीक, रिसेशन, डिप्रेशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये सब सारे के सारे, राइट। सो एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर इनटू द मार्केट, सर नया नया कॉम्पिटिटर आ सकता है मार्केट में, नया नया टेक्नोलॉजी आ सकता है। शिफ्ट इन द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है, ओके, उसका जो इच्छा है सर वो चेंज हो सकता है। सो देयरफॉर इट लीड्स टू द डायनामिक चेंजेस। सो सर बिजनेस सर कभी भी हमेशा एक जैसा नहीं होता, वो हमेशा चेंज होते रहता है, राइट। लेट्स कम टू द अनसर्टेनिटी। सर आपको पता है व्हाट इज अनसर्टेनिटी? यस सर, अनसर्टेनिटी का क्या मतलब क्या होता है कि सर बिजनेस हमेशा अनसर्टेन रहता है। आज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो सर कल बहुत ज़्यादा लॉस, राइट। बिजनेस इन्वायरमेंट इज लार्जली अनसर्टेन बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इवेंट्स। सर फ्यूचर में क्या होने वाला है, सर क्या होने वाला है चेंजेस में, टेक्नोलॉजी में सर पता नहीं कब क्या चेंज हो जाए, सर कब क्या नया आ जाए, राइट। एंड फैशन विच ऑकर्स फास्ट एंड फ्रीक्वेंटली। जस्ट अ सेकंड, लेट मी हैव अ चेंज ओवर हियर। छोड़ो, मैं बाद में करता हूँ, राइट। टेक्नोलॉजीज में गाइस चेंजेस होता रहता है, फैशन में चेंजेस होता रहता है, जो कि फास्ट एंड फ्रीक्वेंटली हमेशा होते रहता है, राइट। आपको नहीं पता कि कल को आपने वो नया ड्रेस लिया था, नया फ़ोन लिया था। जैसे कि एक बात लेते हैं ना, एक आईफोन, सर हर साल एक नया नया आईफोन आता है, आईफोन 15,
16, 17 एंड सो ऑन, राइट। पता नहीं कितना सारा आ चुका है अभी तक तो, ठीक है। मल्टी डायमेंशंस, तो सर बिजनेस एनवायरनमेंट का बहुत सारा डायमेंशंस होता है, जैसे कि माइक्रो इन्वायरमेंट होता है और मैक्रो इन्वायरमेंट होता है। और ये याद रखना, बहुत सारा सभी का, ये जो माइक्रो और मैक्रो है ना, इन दोनों का सर खुद में बहुत सारा एस्पेक्ट्स है, जो कि इन्हीं चैप्टर में देखो गाइस, यहाँ पे देखो माइक्रो और माइक्रो में हम लोग सर पढ़ने वाले हैं। डोंट वरी, ओके, मैं आपको हर एक चीज़ समझाते हुए चलूँगा। आई होप यहाँ तक आपको सब चीज़ क्लियर होगा। और अब पता है डाइवर्सिटी में क्या होता है गाइस, तो सर बिजनेस जो होता है ना, वो सर हमेशा डाइवर्स होता है नेचर में, या फिर मल्टीफेसेटेड बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है सर, सर बिजनेस सर हमेशा चेंज होते रहता है, या फिर सर बिजनेस का सर खुद में सर बहुत सारा नेचर है, राइट। जैसे कि माइक्रो, मैक्रो, राइट। सर माइक्रो का भी बहुत सारा पार्ट है, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड सो ऑन। तो सर वो सारे के सारे चीज़ हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि सर आपके आईएससी का एग्जाम में, जो कि आपके आईएससी का एग्जाम में मोर देन 10 टाइम्स सर पूछा जा चुका है, ठीक है। दैट इज नथिंग बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो गाइस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। सर आप सर ये चैप्टर पढ़ा तो रहे हो सर आप चैप्टर सर इतने अच्छे से पढ़ा तो रहे हो सर, लेकिन एक बात बताओ ना सर, ये जो इंपॉर्टेंस है सर, इसका इंपॉर्टेंस क्या है सर। हम लोग सर पढ़ रहे हैं तो सर क्यों पढ़ रहे हैं सर ये चैप्टर। तो दैट इज, लेट्स स्टार्ट। देखो अभी ना पहले मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ओके, वाई वी आर स्टडिंग बिजनेस इन्वायरमेंट, राइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टू नो द बिजनेस अनसर्टेनिटी। ये जो बिजनेस का जो अनसर्टेनिटी है ना, ये इसको जानना सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सर क्यों इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल लेते हैं नोकिया का, आपको याद है नोकिया वंस द किंग ऑफ द मार्केट। सर मार्केट का सर वो कौन था सर, राजा था सर मार्केट का। उसको सर हरा पाना सर मुश्किल था, मुश्किल क्या नामुमकिन था। लेकिन आपको याद है विथ टाइम नोकिया ने सर कोई भी चेंजेस नहीं किया सर, वो छोटे के छोटे फ़ोन, फिर लास्ट में जब देखा कि सब मार्केट जब आगे बढ़ गया तो विंडोज़ लेके आना वॉज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द नोकिया। सर ये जो डिसीज़न होता है ना, ये जो बिजनेस डिसीजंस होता है ना सर, वो बहुत वाइटल एंड बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। अगर आपको टाइम पे नहीं लेते हो ना, तो सर बिजनेस क्या होगा, लॉसेस में सर रन करेगा, बिजनेस सर एकदम सर खत्म हो जाएगा, राइट। और ये याद रखना, कोई भी बिजनेस जो कि टाइम के अनुसार, किसके अनुसार सर, जो कि टाइम के साथ सर वो आगे बढ़ता है सर, वो लॉन्ग रन पे सर वो क्या होता है सर, वो लॉन्ग रन पे सर वो होता है सक्सेसफुल। क्या होता है सर, वो सक्सेसफुल होता है। और सर जो बिजनेस टाइम के साथ सर खुद को अडेप्ट नहीं कर पाता है, खुद को सर चेंजेस, खुद में सर वो चेंजेस नहीं हो पाता है, तो सर वो लॉस में चल जाता है सर, वो हो जाता है अनसक्सेसफुल। जैसे कि आपके लाइफ में भी अगर सर आपको अगर मार्क्स सर कम मिलता है, अगर सर विथ फुल पोटेंशियल, अगर आप फुल पोटेंशियल तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हो, तो सर आप लॉन्ग रन में क्या होते हो, सक्सेसफुल। आपको सर क्या मिलता है सर, यू बिकम द फर्स्ट बॉय और फर्स्ट गर्ल ऑफ द स्कूल, राइट। और अगर लॉन्ग रन में अगर सर आप पढ़ाई नहीं करते हो, तो सर आप क्या होगा सर, डाउनफॉल हो जाएगा, फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगा, फिर क्या होगा, फिर काम करना पड़ेगा एकदम लो लेवल क्लास का, राइट। सो लेट्स कम टू द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, और सर ये याद रखना, जो लोग भी पढ़ाई बोलते हैं ना कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता, सर पढ़ाई से ही सब कुछ होता है, पढ़ाई इज द वीपन, ठीक है ना। चलो, और सर इससे बड़ा वीपन ना, बोलते हैं ना, पेन एंड पेपर कैन ऑलवेज चेंज द वर्ल्ड, याद रखना। चलो लेट्स स्टार्ट इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो यही चीज़ जो मैंने आपको समझाया, बस सेम चीज़ बोलता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस फर्म्स टू अंडरस्टैंड देयर इन्वायरमेंट एंड चेंजेस ऑकरिंग इन इट। बिजनेस इंटरप्राइज विच नो देयर इन्वायरमेंट आर रेडी टू अडॉप्ट एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस। ये याद रखना, जो भी बिजनेस इंटरप्राइज जो कि इन्वायरमेंट के साथ खुद को चेंज कर पाया है सर, वो सक्सेसफुल रहा है लॉन्ग रन में। ऑन द अदर हैंड फर्म्स विच फेल टू अडॉप्ट द एनवायरमेंटल चेंजेस, तो याद रखना, जो भी लॉन्ग रन पे सर जो भी अपने आप को एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ नहीं कर पाया, इज अनलाइकली टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग रन। एग्जाम्पल सर बताओ ना सर, BSNL, नोकिया, मोटोरोला, सर ये सब का सब सर अभी सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल सम इंडियन कंपनीज फॉर्म सफर्ड कंसिडरेबली बिकॉज दे फेल टू अडॉप्ट द इन्वायरमेंटल रेगुलेशन ऑफ द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। आपको पता है इस एक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट होता है, चलो मैं आपको समझाता हूँ, इसमें भी एक केस स्टडी है। और याद रखना, अभी ना आप लोग का जो ISC है ना, आप ये मत बोलो सर टाइम पास हो रहा है, नहीं सर, ये जो ISC है ना सर आपका, सर अभी सब जितने के जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सबके सब सर अभी केस स्टडी बेस्ड हैं। दे आर नॉट चेकिंग हाउ मच यू आर मगिंग अप, आप कितना याद कर रहे हो सर, उनको सर इससे मतलब ही नहीं है सर, उनको सर इससे मतलब है कि सर आपको कितना केस स्टडी बेस आपको पता कितना है, राइट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में जो आपका बुक में जो बात हुआ है, सो देयर अ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट, उसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन एक फैक्ट्री नहीं फैला सकता। पता है उस समय क्या हुआ था, देयर वॉज धीरू भाई अम्बानी,
ठीक है सर, धीरू भाई अंबानी उनका नाम है, राइट। सो मुकेश अंबानी के फादर जो थे, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सर ऐसा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जब हुआ तो उन्होंने दे टोल्ड द इन्वायरमेंटल ऑफिसर कि देखो अभी हम लोग तो उसको कम तो नहीं कर सकते, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन प्लांट द ट्रीज, राइट, वी कैन प्लांट द ट्रीज। इसके वजह से सर क्या हुआ सर, इंडिया राइट नाउ वर्ल्ड में सर लार्जेस्ट जो एक्सपोर्टर है मैंगोज का, वो सर कौन है सर, देखो ना कितना ज़्यादा सर दिमाग है उनका ना। अभी सर मैंगोज का सर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर सर कुछ नहीं सर, कोई नहीं है सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, राइट। उसके साथ साथ जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो था वो भी कंट्रोल हो गया, उसके साथ साथ सर काम भी अपना हो गया, राइट। चलो, तो सर ये क्या बोलता है, आपको ये बात समझ में आया ना, सिंपल सा बात ये था कि सर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को सर उन्होंने रोकने के लिए उन्होंने क्या किया था सर, प्लांट को वहाँ पे मतलब वहाँ पे प्लांट को सर ग्रो कर दिया था, जिससे सर जो लॉन्ग रन पे सर उससे सर बिजनेस भी हो गया, और सर मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग जो केमिकल इंडस्ट्री था रिलायंस का सर वो भी चलते रहा, राइट। So guys, it takes a lot of effort. If you want to join for the offline classes na, do call here, okay, you will get this type of quality over there also. And हाँ, अगर आपको ऑनलाइन भी लेना है, you can call here to take the online classes. We even provide the online classes. ठीक है, सो लेट्स कम टू हियर, ओके। क्या होता है गाइस, व्हाट इज इन्वायरमेंटल सीनिंग। इन्वायरमेंटल सीनिंग का मतलब ही सर वो होता है कि इन्वायरमेंटल सीनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसे ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करता है अपने थ्रेट को और अपने अपॉर्चुनिटीज़ को। देखो गाइस ध्यान से समझना, जब आप रैंक 1 लाते हो क्लास में तो आप देखते हो कि रैंक 2 कौन है, रैंक 3 कौन है, रैंक 4 कौन है, पढ़ने वाला कौन है। जो आपका ये जो रैंक है ना वो सर कोई और लेके ना चला जाए, राइट। तो इन्वायरमेंटल सीनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनाइजेशन, जिससे जो बिजनेस बड़े बड़े कंपनीज है वो भी सर रेलिवेंट इन्वायरमेंट को ओके अपने आइडेंटिफाई करते हैं अपने अपॉर्चुनिटीज़ को और थ्रेट्स को, जिससे सर पता चल सके कि जो सर जो बिजनेस है वो लॉन्ग रन पे सर सक्सेसफुल होगा या फिर लॉन्ग रन पे सर वो फेलियर की तरफ जाएगा, राइट सर। सो दैट इज इन्वायरमेंटल सीनिंग। और सर एक और नाम है सर इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, ओके। इन्वायरमेंटल सीनिंग भी बोलते हैं और इन्वायरमेंटल स्कैनिंग भी बोलते हैं, राइट। अब देखो गाइस, ये जो हम लोग जो भी करने वाले ना, सम ऑफ द डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट आर एस गिवन। गाइस ये जो है ना, ये आपके एग्जाम में मोर देन 4-5 टाइम्स आपसे सर पूछा जा चुका है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अर्ली वार्निंग सिग्नल, कस्टमर फोकस, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, कॉपिंग विथ चेंज। तो गाइस बस आज हम लोग यही तक करेंगे, बट इसको सर एकदम प्यार से एकदम ध्यान से आप लोग समझना। अगर हो सके तो 1 मिनट का ब्रेक ले लो, लेकिन ध्यान से इसको समझना, ठीक है। ये होता क्या है, सो गाइस लेट्स स्टार्ट, ओके। सम ऑफ द डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट आर गिवन बिलो। नंबर 1, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। गाइस ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है, समझना ध्यान से। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या होता है, जो सर पहले जो मूव करता है ना उसको सर सबसे पहले एडवांटेज मिलता है। सर एग्जाम्पल बताओ ना सर, प्लीज सर एग्जाम्पल से समझाओ ना, हम सर बहुत छोटे हैं ना, प्लीज सर अंडरस्टैंड ना। ओके गाइस सुनो इसे, देखो यहाँ पे, ओके। ये जो नंबर 1 पॉइंट है जो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज का, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आपको पता है गाइस क्या हुआ था, जब ये जो मारुति सुजुकी है ना, इसको एक और नाम है मारुति उद्योग, ओके। ये जो मारुति उद्योग है उसने एक चीज़ देखा, ये सर जापान का कंपनी है। कहाँ का है सर, जापान का है। जब सर ये देखता है कि इंडिया में बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं, जैसे कि टाटा, ओके, टाटा, ह्यूंडे, ये सब के सब सर गाड़ी तो बना रहे, गाड़ी बेच भी रहे, लेकिन सर आपको पता है 2011-12 में जब अपने पापा से पूछना आप, ठीक है, वो आपको बताएंगे कि सर एक गाड़ी होना, अगर आप किसी के घर पे जाते हो, आप सिर्फ इतना बोल दो कि मेरे घर में तो एक 4 चक्का है, ठीक है, 4 व्हीलर, तो वो लोग आपको क्या समझेंगे पता है आपको, कि आप बहुत रिच हो, बहुत पैसा वाले हो, राइट। तो मारुति उद्योग ने एक चीज़ नोटिस किया कि सर सारे के सारे गाड़ी जो है स्टार्टिंग सेगमेंट ही सर 10 से 15 लाख का था। तो सर जो नॉर्मल जो मिडिल क्लास जो लोग थे, जो सर हाँ जो कि 4-5 लाख का गाड़ी तो अफोर्ड कर पा रहे थे, ओके, लेकिन मिडिल क्लास के जो लोग थे वो सर वो मिड सेगमेंट का जो कार था, मिड सेगमेंट का सर कोई गाड़ी ही नहीं था। तो आपको पता है क्या किया, मारुति उद्योग ने सर एक नया गाड़ी लॉन्च किया मिड सेगमेंट का। आपको शायद याद होगा मारुति का साथ कुछ 300D या फिर कुछ आता था, उसका दाम सर 3 to 4 लाख था, ओनली 3 to 4 लाख। तो सर ये क्या था सर, ये था फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सर मारुति उद्योग ने देखा कि सर मिडिल क्लास लोगों को भी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, दे कैन परचेज अ गुड कार, राइट, एट 3-4-5 लाख रुपीज़। तो ही लॉन्च्ड, ओके, दे लॉन्च दिस कंपनी। सो दैट इज नथिंग बट मारुति, ओके, दैट इज नथिंग बट फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो कि मारुति उद्योग ने उठाया। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंट। अब आपको अवेयर होना पड़ेगा ना कि एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है। हेल्प्स एंड एंटरप्राइज टू टेक एडवांटेज ऑफ अर्ली अपॉर्चुनिटीज, कि सर अर्ली अपॉर्चुनिटीज के बारे में वो लोग देखते हैं, इंस्टेड ऑफ लूजिंग देम टू कॉम्पिटिटर। फॉर एग्जांपल मारुति बिकम द लीडर
सर मारुति सर क्या बन गया सर, मारुति बिकम द लीडर इन द स्मॉल कार मार्केट बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ स्मॉल कार। कि सर लोग सर छोटे गाड़ी भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उनको भी सर 4 चक्का ही बोलेंगे ना सर। उन लोग से सर क्या होता है, उन लोग से सर एक प्रेस्टीज आता है लोगों के पास, लोग सर एक दूसरे से दूसरे जगह पे अफोर्ड कर पाते जा पाते हैं। 3 to 4 लाख रुपीज़ में सर कोई भी लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे, राइट। तो जैसे कि पेट्रोल का सर दाम बढ़ रहा था, तो उसने क्या किया कि सर स्मॉल कार का सर एंट्री लिया मारुति उद्योग ने फर्स्ट टाइम इंडिया में। और सर वो किसके लिए था सर, मिडिल क्लास लोगों के लिए था सर, कम दाम में, राइट। लेट्स कम टू द अर्ली वार्निंग सिग्नल। गाइस व्हाट इज अर्ली वार्निंग सिग्नल, बताओ ना सर होता क्या है, आपको पता है। इसमें भी सर मारुति उद्योग का भी एग्जाम्पल है। आपको पता है क्या होता है, जैसे ही मारुति उद्योग ने देखा कि बहुत सारे कंपनी, अब देखो टाटा जो है, टाटा है, hyundai है, ओके Hyundai है, ये लोग देखो, ये जो Hyundai टाटा ये सब जो है ना L&T, ये लोग क्या करेंगे गाइस, ये लोग भी ना आना चाहेंगे ना। तो वो बोलेंगे अच्छा बेटा रुक जाओ, ये आप 3 to 4 लाख में बना रहे हो, ठीक है अब हम लोग भी 3 to 4 लाख में बनाएंगे। क्यों सर, क्योंकि सर कंपटीशन है सर। अगर कोई भी अगर कॉम्पिटिटर अगर कम दाम में बनाएगा तो उसे भी बनाना पड़ेगा ना। तो अर्ली वार्निंग सिग्नल, तो पता है क्या हुआ, एनवायरमेंटल अवेयरनेस सर्व्स एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल। इट मेक्स अ फर्म अवेयर अबाउट इंप्लीमेंटिंग द थ्रेट एंड क्राइसिस। तो सर इन्वायरमेंटल एनालिसिस के वजह से ही और इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के वजह से ही या फिर इन्वायरमेंटल सीनिंग के वजह से ही मारुति उद्योग को पता चल सका कि अच्छा ये जो टाटा है, ठीक है, ये जो Hyundai है, ये जो क्रेटा है, ये सारे के सारे जो लोग हैं ना, ये सर मिड सेगमेंट के गाड़ी में आना चाहते हैं, ठीक है, कम दाम पे आना चाहते हैं, जो कि 14-15 लाख से सर आना चाहते हैं। तो उसने पता क्या किया, अर्ली वार्निंग सिग्नल में पता है मारुति ने क्या किया सर, मारुति ने सर ज़्यादा से ज़्यादा सर लेबरर्स को अपॉइंट कर लिया। किसको सर, लेबरर्स को ज़्यादा से ज़्यादा उसने अपॉइंट कर लिया। जब भी लोग टाटा के पास जाते हैं सेम गाड़ी को लेने के लिए, जस्ट बिकॉज उसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, तो टाटा बोलता है सर 3 to 4 मंथ्स तो एटलीस्ट लगेगा। और वहीं पे जब लोग मारुति के पास जाते हैं कि सर आप कब गाड़ी दे रहे हो, तो वो सर बोलते हैं सर अभी आप ले जाओ, विद इन 24 आवर्स डिलीवरी बढ़ा दिया। क्यों सर, क्योंकि सर उसने सर ये देखा, अर्ली वार्निंग सिग्नल था ये, कि सर वो लोग भी आ गए हैं इस कॉम्पिटिशन में, टाटा भी आ चुका है, ठीक है, Hyundai भी आ चुका है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सर उसका सर प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन सर 3-fold से बढ़ा दिया। तो देखो क्या बोलता है, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस सर्विसेज एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल, इट मेक्स अ फर्म अवेयर अबाउट द इंप्लीमेंटिंग थ्रेट्स। सर क्या थ्रेट्स है, क्या क्राइसिस है उसका, इसके बारे में, और क्या एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा अगर उसको सर, अगर उसने उसको टाइमली अगर इफेक्ट में नहीं लाया तो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन न्यू फर्म्स इंटर इनटू द मिड सेगमेंट कार, जब सब नए नए जब कंपनी जब आने लगे मिड सेगमेंट कार में, मारुति उद्योग ने क्या किया, उसने सर अपना प्रोडक्शन को ही कैपेसिटी को बढ़ा दिया। सर उसने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जिसकी वजह से सर वो फास्टर डिलीवरी कर पाया और सर दूसरे कार के कंपनीज को सर वो बीट कर पाया। लेट्स कम टू द कस्टमर फोकस। आपको पता है सर कस्टमर फोकस क्या होता है, सर कस्टमर फोकस ऐसा फोकस होता है जो कि सर कस्टमर का जो नीड है, कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है, सर वो डे बाय डे हम लोग से चेंज होते रहता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक लेबर है छोटा सा, जो कि सर दिन के 200 रुपया कमाता है। सर कितना रुपीज़ कमाता है सर, दिन के 200 रुपया कमाता है। अगर वो दिन का 200 रुपया कमाता है, समझना ध्यान से आप, अगर वो दिन का सिर्फ 200 रुपया कमाता है, तो क्या आपको लगता है कि सर वो 150 रुपीज़ वाला जो शैम्पू का जो बोतल है उसको सर उसको अफोर्ड कर पाएगा, बड़े बड़े बोतल्स को? क्या आपको लगता है सर वो 50 रुपीज़ वाला सर वो विवेल का जो लक्स का जो साबुन आता है, सुप्रीम ना क्या, सर उसको आपको लगता है उसको अफोर्ड कर पाएगा? नहीं सर, उसके लिए सर स्मॉल सर 1 रुपीज़ वाला जो सैच है वो सर इंपॉर्टेंट है। तो सर कस्टमर फोकस सर यही चीज़ समझा कस्टमर HUL ने। व्हाट इज सर HUL नथिंग बट हिंदुस्तान यूनिलीवर। सर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ये बात समझा कि सर बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो इंडिया में सर जो 90% जो लोग हैं वो सर बिलो पॉवर्टी लाइन है, राइट। तो सर उन लोग के लिए सर अगर 1 रुपीज़ वाला अगर सैच लेकर के आए, 50 पैसे वाला पहले तो सैच होता था जो शैम्पू का छोटा छोटा पैकेट आता था, तो सर अगर वो लेके आए तो सर वो ज़्यादा अफोर्डेबल होगा उन लोगों के लिए जो लोग मिडिल क्लास लोग हैं, एज कम्पेयर टू 150 रुपीज़ वाला बड़ा बड़ा बोतल्स, राइट। सो लेट्स स्टडी दिस। क्या बोलता है, कस्टमर फोकस एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग मेक द मैनेजमेंट सेंसिटिव अबाउट द चेंजिंग नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड सेवरल अदर कंपनीज अंडरस्टैंड द नीड ऑफ स्मॉल कस्टमर्स एंड लॉन्च ए स्मॉल सैच एंड शैम्पू एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो सर छोटे छोटे सर उसने देखना, आप जो भी देखोगे ना कंपनी HUL लिखा रहता है उसके पीछे में कोई भी प्रोडक्ट के, दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो सर वो सर लोगों का सर डिमांड समझ के इन्वायरमेंट को सर एनालाइज करने के बाद पता चलता है कि सर यहाँ पे सर 90% तो सर मिडिल क्लास वाले लोग हैं जो कि उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सर उन लोग सर छोटे छोटे सर स्मॉल सैच में सर निकालने लगे प्रोडक्ट्स को। पहले तो साबुन भी नहीं आता था, अभी तो सर 5 रुपीज़ 3 रुपीज़ वाला साबुन भी आने लगा है, राइट। लेट्स कम टू द स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की वजह से लोग नए नए स्ट्रैटेजी बना पाते हैं। फॉर एग्जांपल ITC, पता है आपको, इंडियन टोबैको कंपनी, लेकिन आपको पता है अभी इसका कोई नाम नहीं है, इसका नाम ही सिर्फ ITC ही है,
ठीक है, अब इसको इंडियन टोबैको कंपनी नहीं बोला जाता है क्योंकि सर डॉट हट चुका है, राइट। पहले I.T.C होता था, पहले अभी हो गया ITC ओनली। ITC को पता चला कि सर एक ठीक है, हम लोग सर इंडियन टोबैको कंपनी है, सिगरेट्स में डील करते हैं ये लोग, सर ये तो सर अलग अलग प्रोडक्ट्स तो बनाते ही हैं, लेकिन दे थॉट कि सर जो टूरिज्म है इंडिया में, जो टूरिस्ट का जो स्कोप है और जो फॉरेन में जो टूरिज्म का जो स्कोप है वो सर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो सर क्यों ना सर हम लोग होटल के सर बिजनेस में आ जाए, तो सर क्यों ना सर होटल सर्विसेज हम लोग अच्छे से प्रोवाइड करें, फ्लाइट का सर्विसेज प्रोवाइड करें, खाना प्रोवाइड करें, फूड एंड बेवरेजेस में आ जाए। तो सर पता है सर ITC ने क्या किया, देखो यहाँ पे ITC रियलाइज द गुड स्कोप होगा, सॉरी, द स्कोप ऑफ ग्रोइंग द टूरिज्म इन इंडिया एंड देयर बाय लॉन्च द ITC होटल्स। आपको पता है ITC मौर्या, ITC में जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं ना गाइस, इंडिया और अब्रॉड से जो लोग भी आते हैं, या फिर अब्रॉड में भी गाइस ITC होटल्स है, जस्ट बिकॉज क्योंकि सर लोग ITC को ऐसा लगा कि वी नीड टू फॉर्म अ न्यू स्ट्रेटजी जिससे सर हम लोग को टूरिज्म का जो स्कोप है उसको सर हम लोग कैप्चर कर सकें। लेट्स कम टू द कॉपिंग विद चेंज, द लास्ट पॉइंट एंड द लास्ट थिंग। अगर आप लोगों को सर ये बहुत अगर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, देन यू कैन एनरोल फॉर द ऑफलाइन क्लास, देयर बाय इट्स जस्ट अ डेमो क्लास। Okay, you can enroll for the demo classes in the offline batches also, and you can view us over there. Okay, where we are present, we are present near to Marius Day School and Oxford High School, which is in Haldarpada in near to Podra, right? So let's come to the last point, that is coping with change. तो guys, coping with change क्या होता है? बिजनेस लीडर्स आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू कोप अप विथ रैपिड चेंजेस। जैसे कि अगर आप बिजनेस का लीडर हो ना, जैसे कि सपोज आप LIC के अगर आप हेड हो ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अब देखना हो सके वो 56-60 ईयर्स के हों, लेकिन आपको पता है उनको सर हमारे से ज़्यादा टेक्नोलॉजी में नॉलेज रहता है। क्यों पता है? क्योंकि सर दे ऑलवेज हैड टू कॉप अप विथ रैपिड चेंजेस। जैसे जैसे जो भी टेक्नोलॉजीज, नया नया टेक्नोलॉजीज आएगा ना, उन लोगों को सर पहले सीखना पड़ता है, पहले जानना पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि सर जैसे जैसे इन्वायरमेंटल चेंजेस होगा ना, वैसे वैसे सर हमें भी ग्रो होना पड़ता है। आप भी कभी कभी सोचते होगे ना कि सर ये जो अमिताभ बच्चन है, ठीक है, इन लोगों के सर इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम पे सर फॉलोअर्स है, क्यों पता है? बिकॉज एवरी पीपल, नरेंद्र मोदी सर, राइट, दे ऑलवेज हैड टू कोप अप विथ रैपिड चेंजेस। यू आर द लीडर। सर एक लीडर को हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि ही नोस एवरीथिंग, उनको सर सब कुछ आता रहना चाहिए, राइट। सो बिजनेस लीडर्स आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू कोप अप विथ रैपिड चेंजेस इन द एनवायरमेंट। इन ऑर्डर टू डिसाइड द डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ द चेंजेस, द लीडर नीड टू अंडरस्टैंड द एस्पिरेशन ऑफ पीपल। अगर लोग, एक बात बताओ, लोग अगर ये रैपिड चेंजेस के साथ समझ ही नहीं पाए यूट्यूब क्या होता है, ये इंस्टा क्या होता है, तो फिर क्या आपको लगता है कि लोगों का जो एस्पिरेशन ऑफ द पीपल है, लोगों का जो वांट्स है, लोगों का जो नीड्स है, उसको क्या नरेंद्र मोदी सर समझ पाएंगे? नहीं सर। तो सर इसलिए सर बिजनेस लीडर्स को हमेशा ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है दैट दे विल कोप अप विथ रैपिड चेंजेस। सो दैट्स ऑल। और सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके IAS एग्जाम्स के लिए, जो भी मैंने समझाया आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि सर मतलब मैंने क्या समझाया अभी आप लोगों को। सर अभी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग समझाया, उसका बेनिफिट्स क्या होता है इन्वायरमेंट को समझने का, राइट। तो सर यही था हमारे तरफ से द फर्स्ट डेमो क्लास, और द फर्स्ट क्लास यू कैन से फॉर द कॉमर्स। वी विल कीप ऑन कमिंग विद द न्यू क्लासेस, ओके, सो डोंट वरी। So let's study hard, and if you want to come for the demo classes for the offline batches, you can enroll here. Okay, thank you so much everyone, and keep supporting us. And yes guys, one more thing, do like, share and subscribe. Thank you everyone for supporting us.